So here is the part 2 of chapter 1, which is the law of definite proportion, or we can say law of constant composition. तो ये जो लॉ था वो प्राउस्ट ने दिया था, गिवन बाय प्राउस्ट. हम इस लॉ को समझते हैं. अ कंपाउंड इज़ ऑब्टेन्ड अकॉर्डिंग टू दिस लॉ. अ कंपाउंड इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज, but the ratio of each compound by weight remains same. That is, it does not depend on the method of its preparation or the source from which it has been obtained. इसका मतलब ये है कि कंपाउंड, कोई भी एक कंपाउंड है वो हम अलग अलग सोर्सेज से ले सकते हैं, लेकिन उसका जो रेशियो है बाय वेट वो हमेशा सेम ही रहेगा, चाहे से वो किसी भी सोर्स का हो. तो उसका जो हमारे पास रेशियो होगा बाय वेट वो सेम रहेगा. इसे एग्जांपल से समझते हैं. तो अब हम एग्जांपल लेते हैं वाटर का, जिसका हमारे पास फॉर्मूला होता है H2O. अब ये जो H2O होता है हमारे पास, ये 2 हाइड्रोजन के एटम और एक ऑक्सीजन के एटम से मिलके बना होता है. इसका हम वेट लेते हैं 2. एक हाइड्रोजन का 1 होता है तो 2 एटम है तो 2 होगा. ऑक्सीजन का हमारे पास 1 ऑक्सीजन है हमारे पास, तो इसका जो हमारे पास होता है वो वेट होता है 16. एटॉमिक नंबर 8 है, इसका वेट है 16 हमारे पास. तो ये वाटर है. अब इसका जो सोर्स है, ये वाटर कहीं से भी हम ले सकते हैं. ये वाटर हो सकता है हमारा सी वाटर हो गया, या फिर हमारे पास टैप वाटर हो गया, या रिवर वाटर. कोई सा भी हमारा वाटर होगा वो इसी रेशियो में हमें मिलेगा, मतलब 2:16. और इसको और हमें सिंप्लीफाई करें तो ये हो जाएगा 1:8. मतलब वाटर का मॉलिक्यूल जब भी बनेगा वो 1:8 रेशियो में बनेगा, डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि उसका सोर्स कुछ भी हो, सी वाटर हो, टैप वाटर हो, रिवर वाटर हो, पर वो किसी में भी, सब में उसका रेशियो 1:8 ही रहेगा. 1 किसका? हाइड्रोजन का, और 8 ऑक्सीजन का. सो अब हमारे पास एक क्वेश्चन है. हम लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन को इस क्वेश्चन से समझने की कोशिश करते हैं. तो ये क्वेश्चन है कि वेट ऑफ कॉपर ऑक्साइड ऑब्टेन्ड बाय ट्रीटिंग 2.16 grams of metallic copper with nitric acid and subsequent ignition was 2.70 grams. इग्निशन उसका इतना निकला है. और दूसरे इन अदर एक्सपेरिमेंट, 2 एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं. इन अदर एक्सपेरिमेंट 1.15 ग्राम ऑफ कॉपर ऑक्साइड ऑन रिडक्शन यील्डेड 0.92 grams ऑफ कॉपर. शो दैट द रिजल्ट्स इलस्ट्रेट द लॉ ऑफ कांस्टेंट कॉम्पोजिशन. इसमें 2 एक्सपेरिमेंट किए जा रहे हैं. एक में हमारे पास कॉपर ऑक्साइड ऑब्टेन्ड हो रहा है 2.16 ग्राम ऑफ कॉपर से, ठीक है, और दूसरी तरफ रिडक्शन हो रहा है. ओके, तो हम देखते हैं दोनों एक्सपेरिमेंट को. पहले फर्स्ट एक्सपेरिमेंट देखते हैं. सो हम यहाँ से यहाँ तक का फर्स्ट एक्सपेरिमेंट मानते हैं. तो इसमें दे रखा है हमें कॉपर ऑक्साइड ऑब्टेन्ड, उसका वेट है 2.70. तो वेट ऑफ कॉपर कितना है? क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो वो है 2.16 grams. और वैसे ही वेट ऑफ इग्निशन हमें जो मिला कॉपर ऑक्साइड का वो है 2.70 grams. जैसे कि आप यहाँ देखें 2.70 हमारे पास है कॉपर ऑक्साइड, इतना मिला है बाय ट्रीटिंग 2.16 ग्राम ऑफ मेटलिक कॉपर. तो मेटलिक कॉपर मतलब उसका इतना है. तो इन दोनों में देखें, अब हमें ऑक्सीजन का निकालना है. अगर वेट हम निकालना चाहें, वेट ऑफ ऑक्सीजन, तो इस कॉपर ऑक्साइड के वेट को इसमें से माइनस करेंगे तो हमारे पास ऑक्सीजन का आ जाएगा. तो वेट ऑफ ओ का अगर हम निकालें ऑक्सीजन का, तो वो कितना निकलेगा? 2.70 माइनस 2.16 विच इज़ 0.54 grams. तो हमारे पास ऑक्सीजन का निकला. इसमें से
इसको माइनस करने के बाद, कॉपर ऑक्साइड में से कॉपर को माइनस करने के बाद ऑक्सीजन का निकला। अब हम अगर इसका कॉपर का और ऑक्सीजन का रेशियो देखें तो वो क्या निकलेगा हमारे पास। कॉपर हमारे पास कितना है 2.16, ऑक्सीजन कितना निकला रेशियो में 0.54। ठीक है, ये हमारे पास रेशियो है। अब इसको सिंप्लीफाई हो करते जो स्मॉलेस्ट वैल्यू होती है जो 0.54 है, इसी से ही हम दोनों को क्या करते हैं डिवाइड कर देते हैं। तो इसको कैंसिल आउट और डिवाइड करने के बाद हमारे पास जो रेशियो आता है वो आता है 4:1। तो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट का यहाँ से यहाँ तक का हमारे पास रिज़ल्ट आया है 4:1। अब हम आगे पढ़ते हैं। इन अनदर एक्सपेरिमेंट 1.15 ग्राम्स ऑफ कॉपर ऑक्साइड, पहले से लिख लो। तो कॉपर ऑक्साइड का वेट कितना दे रखा है 1.15 ग्राम्स। तो इतना कॉपर ऑक्साइड ऑन रिडक्शन यील्डेड 0.92 ग्राम्स ऑफ कॉपर। कितना दे रखा है वेट ऑफ कॉपर 0.92 ग्राम्स। अब इसको गौर से देखिए, इसमें अगर हमें ऑक्सीजन का वेट निकालना है तो फिर से हमें वही करना पड़ेगा, इस वैल्यू में से इसको माइनस करना पड़ेगा। तो हम अगर निकालें वेट ऑफ ओ ऑक्सीजन का निकालें तो हमारे पास कितना आएगा 1.15 माइनस 0.92 विच इज़ 0.23 ग्राम्स। ये आ गया। फिर से हम रेशियो निकालेंगे कॉपर का ऑक्सीजन के साथ। तो कॉपर का हमारे पास है 0.92 और ऑक्सीजन का हमने निकाला है 0.23। छोटा कौन सा है इन दोनों में से 0.23, तो दोनों को 0.23 से हम डिवाइड कर देंगे। कैंसिल करने के बाद हमारे पास रेशियो आएगा 4:1, जो कि सेम है इसके। हेंस हमने प्रूव कर दिया है कि रिज़ल्ट्स शो करते हैं लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन को, कि चाहे कैसे भी कहीं से भी उसका सोर्स आया हो पर फाइनल में रेशियो सेम रहता है। सो अब वेट करें नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट पार्ट का, नेक्स्ट लॉ का। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।